हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मानिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 43वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कंग एचडना को अपने घर ले आया होता है और मिस सियोल उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो खाना खाने के बाद एचडना को प्यार से सुला देती है। अब आगे दिखाया जाता है सुबह का सीन। जब कंग उठता है तो उसे कमजोरी सी महसूस होती है। फिर जब वह बाहर आता है तो मिस सियोल पूछती है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और आज आप देर से उठे? कंग जवाब देता है, पता नहीं क्यों आज कमजोरी सी महसूस हो रही है। सियोल बोलती है, कहीं आप चोट तो नहीं लगवा बैठे? कंग कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वह एक चेयर पर आकर बैठ जाता है और पास में ही एचडना बैठकर खाना खा रही होती है। एचडना पूछती है, कंग आप अच्छे से तो सोए ना? कंग, जो अभी भी आधी नींद में होता है, जब यह सुनकर साइड में मुड़कर देखता है तो वह एकदम शॉक्ड हो जाता है। कंग बोलता है, एचडना, तुम ह्यूमन में भी बदल सकती हो। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एचडना जवाब देती है, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इंसान के रूप में बदल सकती हूँ। कल रात मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई थी और सुबह जब मैंने देखा तो मैं ह्यूमन फॉर्म में थी। कंग मन में सोचता है, कहीं इसका कनेक्शन मेरी कमजोरी से तो नहीं? क्या पता इसने मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब की हो? वह फिर एचडना से पूछता है, क्या तुम वापस से ड्रैगन बन पाओगी? एचडना बोलती है, हाँ मैं बन सकती हूँ। और जैसे ही वह ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, घर के अंदर ही ड्रैगन बन जाती है, जिसकी वजह से कमरे की सारी चीजें टूट जाती हैं। एचडना बहुत उदास हो जाती है और कहती है, मेरी वजह से घर टूट गया। क्या हम पत्थर इकट्ठा करने चले नेस्ट के लिए? कंग बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने सब ठीक करने के लिए लोगों को बुला लिया है। इसके बाद कंग कहता है, आज फिर एचडना के लिए कपड़े लाने हैं। मिस सियोल पूछती है, तो क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? कंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे आज काम है। सियोल बोलती है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो भी आप आज काम करेंगे? कंग जवाब देता है, नहीं, मैं हंटिंग पर नहीं जा रहा, मुझे और कुछ काम है। फिर रेड रोज गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां कंग येओनजू से बात कर रहा होता है कि कैसे उसने एक ड्रैगन को समन किया है और कैसे गैया सिस्टम की फेलियर की वजह से डायमेंशनल गेट्स ओपन हो रहे हैं। और वह उसे एर्नोर कॉन्टिनेंट के बारे में भी बताता है, वहाँ के वॉरियर्स के बारे में भी। और इधर येओनजू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। कंग तो एचडना के लिए हंटर कार्ड बनाने की बात कर रहा होता है। फिर येओनजू बोलती है, तो तुम कह रहे हो तुमने एक मॉन्स्टर को समन किया है जो एक ड्रैगन है, जो अभी एक ह्यूमन फॉर्म में है, और तुम्हें उसके लिए हंटर कार्ड बनवाना है। और रही गैया सिस्टम की बात, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। तो येओनजू कंग से पूछती है, तुम हो कौन? तो कंग बोलता है, ये कुछ ज्यादा देर नहीं हुई कि तुम ये पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। तो येओनजू बोलती है, हाँ मुझे पता तो चले कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ। तभी कंग बोलता है, तुम बनवा सकती हो न एचडना के लिए एक हंटर कार्ड, है ना? तो कंग येओनजू को थैंक यू बोलने लगता है और फिर कहता है, हाँ मुझे एक और चीज चाहिए। और येओनजू गुस्से में बोलती है, अब की बार इस रैंक का गेट मत मांगना। तभी वहाँ रूम में एक आवाज सुनाई देती है। वो बैक वायोन की होती है। ये वही वारंग स्क्वाड की कैप्टन है, जिसे कंग देखते ही पहचान जाता है और वह भी कंग को पहचान जाती है। वायोन येओनजू से बोलती है, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है और मुझे माफ करना एकदम से आने के लिए। तो येओनजू बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी बात खत्म ही हो गई है। तभी वायोन बोलती है, अच्छा
तो तुम ही रेड रोज गिल्ड के न्यू रूकी हो। और कंग वायोन को ग्रीट करता है और पीछे से येओनजू बोलती है, इसने अभी हमारी गिल्ड ज्वाइन नहीं की है। तो वायोन बोलती है, कंग वो तुम तो वही हो न जिसे मैंने सी रैंक के गेट के आगे देखा था। तो कंग बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। और येओनजू बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इसने किसी गार्ड को तो नहीं पीटा था? तो वायोन बोलती है, तुम क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन है। तो येओनजू ये सुन के शॉक ही हो जाती है और मन में सोचती है, कद्दू वेल मैनर्ड देखा था उस कंग सियोंगसू को कुत्ते की तरह मारा था। तभी येओनजू बोलती है, खैर छोड़ो ये सब। तुम कह रहे थे न इस रैंक का गेट पास देने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मिल जाए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। और तुम्हें पता है न वहाँ कैसे मॉन्स्टर्स हैं। तो कंग बोलता है, हाँ मैं सब जानता हूँ। अगर मैं अकेला जाता तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन जब मैं मेरे समन किए हुए मॉन्स्टर के साथ जाऊंगा तो मैं आसानी से उस गेट में हंटिंग कर पाऊंगा। और उस इस रैंक के गेट में जो मॉन्स्टर्स मिलते हैं वो है वाइवर्न्स, माउंटेन जायंट्स, जायंट ऑर्क्स। और तभी येओनजू बोलती है, एल क्वेरो भी। चाहे कुछ भी हो, लेक के पास मत जाना। तो ये सुन के वायोन को बहुत शौक लगता है कि ये इस रैंक के गेट में कैसे जा सकता है। अभी तो मैंने इसे कुछ दिनों पहले सी रैंक के गेट के बाहर देखा था। तो येओनजू वायोन को बोलती है, डोंट वरी, इसकी पावर पर शक मत करो, ये संभाल लेगा। तो वायोन सोचती है, तो क्या ये उस दिन अपनी पावर्स छुपा रहा था? लेकिन फिर भी जो अपर रैंक के हंटर्स होते हैं वो भी इस रैंक के गेट्स को अवॉइड करते हैं, और ये तो खुद ही जाना चाहता है। तो वो येओनजू को बोलती है, तुम्हें तो एक बहुत पावरफुल हंटर पकड़ा है। तो येओनजू बोलती है कि मैंने इसे पकड़ा है या इसने मुझे पकड़ा है, इसका ही नहीं पता अभी तो। तो कंग बोलता है, ठीक है तो मैं जा चलता हूँ। तो येओनजू बोलती है, ठीक है, तुम्हें कल के लिए इस रैंक के गेट में हंटिंग करने की परमिशन मिल जाएगी, पर ध्यान रहे कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो कंग बोलता है, कोई बात नहीं, और वहाँ से चला जाता है। फिर येओनजू और वायोन आपस में बात करती हैं डेमन कल्ट के बारे में। तो येओनजू पूछती है, क्या तुम्हें डेमन कल्ट के बारे में कुछ पता चला? और उसका क्या रहा कि तुम्हारा एक एजेंट उस डेमन कल्ट में इन्फिल्ट्रेट कर गया था ना? तो वायोन बोलती है कि डेमन कल्ट के बारे में कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन इतने महीनों में आज जाकर उसने बात की हमसे, और वो कल हमें एक पेन ड्राइव देगा जिसमें उस डेमन कल्ट की कुछ वीडियो हैं। और ये सुन के येओनजू पूछती है, कहाँ मिलेगा ये एजेंट? तो सुवॉन वासेओ स्टेशन। तो येओनजू बोलती है, ये स्टेशन तो उसी एस रैंक के गेट के पास नहीं है जहाँ कंग कल हंटिंग पर जा रहा है। तो वायोन बोलती है, हाँ वही है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कंग और एचिडना कैसे इस रैंक के गेट में तहलका मचाएंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी मजेदार सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।